नमस्ते किसान मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज एक मिर्ची के प्लॉट पे आए थे। देखिए ये साल कंटिन्यू बारिश थोड़ी शुरुआत में रही, उसके बाद जो प्लांटेशन हुए, जो हर साल ब्लैक थ्रिप्स का असर था वो बारिश की वजह से थोड़ा अभी तक मतलब हम जहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये साल की जो मिर्च है वो मिर्च में मतलब अभी तक इतने मतलब जो प्रॉब्लम्स आते थे हर साल वो प्रॉब्लम काफ़ी कम दिख रहे हैं और मिर्ची की जो ग्रोथ और ग्रीनरी एकदम बढ़िया दिख रहा है। उसका कारण है ये साल थोड़ी बारिश अच्छी होने की वजह से वो जो रोगराई बोलते हैं, जैसे कि जो कोई जीवात होती वो जीवात सब ख़त्म होने की वजह से अभी तक कोई प्रॉब्लम्स दिखते नहीं है। लेकिन फिर भी मिर्ची ये फसल ऐसी है कि इसमें अगर राइट डायग्नोस के हिसाब से अगर आप शेड्यूल चलाते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड फंजीसाइड जो आप मतलब कंटिन्यूसली अगर सोच समझ के चलाते हैं तो मिर्च जैसे फसल में भी खर्चा कम आने के बहुत ये रहते हैं। लेकिन अगर समझो अगर आपके पास कोई उसका टाइमिंग नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने खेत में अभी ठंड ज़्यादा पड़ी है और आपको दिख रहा है माइट्स, लेकिन लगा रहे आप थ्रिप्स की दवा, तो उसमें आपके जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ते जाते हैं और आपका खर्चा ही बढ़ता है और आपको जैसे चाहे ऐसे रिज़ल्ट मिलेंगे नहीं। इसीलिए ये मिर्च ऐसी फसल है कि इसमें आपका खुद का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा होना चाहिए। देखो ये किसी का नॉलेज थोड़े समय के लिए काम आता है, लेकिन खुद का नॉलेज खुद की फसल में बहुत बड़ा काम करता है। इसी उद्देश्य से आज एक वीडियो बनाया है, क्योंकि हर जगह पे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि कई कई लोगों का इतना बड़ा लंबा खर्चा चल रहा है, वो आशा रखते हैं कि इतना लाख का होगा उतने लाख का होगा। लेकिन ये मिर्च ऐसी है, कम से कम 4 साल से मैं देख रहा हूँ किसानों का जब शुरुआत में पिकिंग होती है उसके 3 या 4 पिकिंग तक मतलब मिर्ची सही ढंग से उनको रिस्पांस देती है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी आगे जैसे दिन बड़ा होता है उस टाइम जो गर्मी पड़ती है, वो गर्मी में मिर्ची में जो ब्लैक थ्रिप्स का असर है वो काफ़ी दिखना चालू हो जाता है। उस टाइम उनकी जो टारगेट होता है वो टारगेट आधा भी पास नहीं हो रहा है, इसीलिए किसान दिक्कत में पड़ रहे हैं। मैं वही सोच के हिसाब से आपको बताता हूँ कि इसमें थोड़ा बहुत आप पेस्टिसाइड के साथ साथ अगर बायोलॉजिकल जो ग्रेड होते हैं वो अगर ऊपर से आप स्प्रे में यूज़ करेंगे तो आपका खर्चा यहाँ आधा रहेगा। क्योंकि कंटिन्यूसली हेवी पेस्टिसाइड, जैसे पेस्टिसाइड हो, माइटिसाइड हो, फंजीसाइड हो, ये आप एक ही मतलब साथ में अगर बड़ा ओवरडोज बनाते हैं तो प्लांट काफ़ी डॉर्मेंसी में चला जाता है। उसकी जो सेल पेशियाँ होती है वो भी काम आधा अधूरा करती है। मिर्ची की जो लेंथ है वो रुक जाती है, फ्लावर में दिक्कत आता है, छोटा बडिंग होता है वो बडिंग में लेंथ नहीं मिलती है। ये हेवी फंजीसाइड और पेस्टिसाइड 2-3 ग्रेड एक साथ कॉम्बिनेशन करने की वजह से होते हैं। इसमें आपको दो अगर स्प्रे होते हैं उसके अल्टरनेटिव एक हाथ स्प्रे आपका न्यूट्रिशन का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर से जो न्यूट्रिशन देते हैं उसको आर्टिफिशियली क्या है भरण पोषण और सेटिंग के लिए बहुत बड़ा काम करता है। ये वीडियो का उद्देश्य यही था कि मैं बार बार देख रहा हूँ कि लोगों का नीचे कुछ नहीं लेकिन ऊपर इतने स्प्रे होते हैं, तो प्लांट जो है उनको जो रिस्पांस देना चाहिए वो देता नहीं है। ये मैं इस आज की वीडियो में ये बताया है। ये देखिए ये प्लॉट है, ये लगभग 50 दिन का प्लॉट है। इसमें ग्रोथ हरी भरी है, लेकिन जो फूल दिखने चाहिए वो दिखते नहीं है। मतलब जो टारगेट आप लेके चलते हैं कि 50-60 दिन में हमें इतना तोड़ा मिलना चाहिए, ये नहीं मिलता है, ये उसके कारण से। और आप कंटिन्यूसली ठंडी के मौसम में भी जो एसिडिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा देते हो, जैसे सोल्यूबल ही बहुत चढ़ा रहे, उसको थोड़ा बहुत अल्टरनेटिव ठंडी के समय में थोड़ा बहुत आपका सल्फ़र बेस वाले जो ग्रेड्स होते हैं वो भी जाने चाहिए, जैसे कार्बन बेस हो, सल्फ़र बेस हो, जैसे कि सल्फेट बेस हो, ये भी आपको ड्रिप में थोड़ा बहुत देना है। उसकी वजह से क्या है आपका कॉस्टिंग बैलेंस रहेगा। प्लांट को न्यूट्रिशन चेंजेस की वजह से प्लांट में जो उसकी स्ट्रेंथ है वो अच्छी बनी रहेगी और आपको टाइम टू टाइम फ्लावर की सेटिंग और फूल की ये मिर्ची की लेंथ ये अच्छी मिलेगी, शाइनिंग के साथ मिलेगी। यही मेरा इस वीडियो का आज का उद्देश्य था। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप जो खर्चा कर रहे हैं, कई जगह पे अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो रहा है, उसको थोड़ा आपको कंट्रोल करना है और इस वीडियो का थोड़ा बहुत आपको जो लेना हो वो थोड़ा ध्यान में लेके आगे चलना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये करो वो करो, लेकिन
जो है वो थोड़ा आपके आपके खुद के डायग्नोस के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आपका, मैं दिल से बोलता हूँ एज एक एग्रोनॉमिस्ट के रोल पे, कि आपका खर्चा यहाँ पे आधा हो जाएगा और आप जो टारगेट लेके चल रहे हो वो टारगेट आपका खुद के अगर डायग्नोस के हिसाब से चलेंगे तो आपको बहुत ही कामयाब रहेगा। आज के इस वीडियो का यही मेरा एक अवसर था, आज मैंने एक बनाया है, इसको आप ध्यान से सुनिए। किसी आगे का कोई भला होता है तो उसको आप आगे शेयर कीजिए। और इस चैनल में आज के बाद ये जो शॉर्ट टर्म वाली फसलें हैं इसके बारे में मैं ऐसे ही आपको शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको आपके एक नॉलेज के हिसाब से मैं आपको दे सकता हूँ। यही मेरा एक आज का उद्देश्य है। इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं उतना करो और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाले वीडियो आप ऐसे ही देखते रहो जिसमें आपका भला है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।